नमस्कार, एक 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती के एक बयान ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में विवाद पैदा कर दिया है और उनकी इस टिप्पणी की कड़ी आलोचना की है। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए शाम्भवी चौधरी ने इल्तिजा पर हिंदू धर्म को बदनाम करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने मांग की है कि इल्तिजा मुफ्ती अपने इस बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और यह मामला अब सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गया है। तो क्या है पूरा मामला, हम बात करेंगे और बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद। सबसे पहले हम सितेश से बात करेंगे। सितेश जी, इल्तिजा मुफ्ती का बड़ा बयान आ गया है अभी। सबसे बड़ा बात यह है कि वो हिंदू धर्म को लेकर टिप्पणी करते नजर आ रही हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगना तय है, लेकिन जब बात राजनीति से हटके किसी खास समुदाय पे हो तो उस पर ध्यान देने योग्य बात है। जिस तरीके से इल्तिजा मुफ्ती ने जो बयान दिया है वो पूरे सनातन संस्कृति हिंदुत्व पे एक धब्बा है। उन्हें इस चीज़ को लेकर सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगना चाहिए। बकायदे इसके बाद जो ऐसी बात जो बोल रही हैं, बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। भारत उस संस्कृति का नाम है, भारत उस संस्कृति का रूप है जिसे वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है। लेकिन ये अगर निकल कर कहीं से आता है तो ये सनातन संस्कृति से निकल कर आता है। जिस समाज, जिस संस्कार के बारे में आपको ABCD तक नहीं पता, उस समाज के बारे में, उस संस्कार के बारे में आप इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सकती हैं? क्या आपके नज़र में ऐसे आरोप लगाना, और आप अगर इतना ही समझती हैं तो फिर आपको भारत में नहीं होना चाहिए। अगर भारत की अगर मर्यादा अगर किसी से जानी जाती है तो वो सनातन संस्कृति से जानी जाती है, हिंदुत्व से जानी जाती है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से जानी जाती है। लेकिन उनके ऊपर इतना गंभीर आरोप, पूरे हिंदुत्व के ऊपर इतना गंभीर आरोप, इसके लिए उन्हें सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगना चाहिए और ऐसे शब्दों को बोलने से हर बार बचना चाहिए। जी प्रिया, हिंदुत्व एक बीमारी है, इस बयान ने काफ़ी तहलका मचा कर रखा हुआ है बिहार की राजनीति में। लेकिन इस बयान पर शाम्भवी चौधरी ने भी काफ़ी कटाक्ष किया है, क्या कहेंगी आप? देखिए, यहाँ बात आ जाती है हिंदुत्व की, जो कि एक अस्तित्व है हमारी पहचान की। हिंदुत्व वो होती है जो हमारे क्रम से हमारे धर्म तक जोड़ता है। लेकिन इस तरह का जो बयान अभी खुलकर सामने आया है, जो मुफ्ती ने इतना बड़ा बयान दिया है, ये साफ जाहिर होती है कि वो हमारे देश में किस तरह की मैसेज देना चाहती हैं। हमेशा से देखा गया है, कभी मुस्लिम कभी हिंदुओं की ये लड़ाई अक्सर चलती रहती है, लेकिन कभी भी किसी को लेकर के, और खासतौर पे जो हमारे संविधान में, हमारे धर्म में और हमारी पहचान को रूबरू कराता है, उस पर इस तरह की टिप्पणी करना काफी गलत हो जाता है। इस तरह के लोगों को तो कहा जाए तो खामियाजा के साथ साथ बड़े मुकदमे दर्ज होने चाहिए। लेकिन अभी बात हो रही है चिराग की सैनी शाम्भवी चौधरी की। शाम्भवी चौधरी काफी आक्रोश में दिखी और ये आक्रोश के लायक भी है, क्योंकि वो सिर्फ एक राजनेता या फिर सांसद के तौर पे नहीं बोल रही हैं, बल्कि वो एक बोल रही हैं बिहार की बेटी के तौर पे। जनता में रह रही हैं, वो लोगों के बीच रह रही है, उनको पता है किस तरह की जब मैसेज समाज में फैलती है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये जो बात कही है कि हिंदुत्व बीमारी है, किस बातों को वो साबित करना चाहती है? अगर हम सवाल उठा दें, कभी मुस्लिम समुदाय के लोगों को लेकर बड़ी बातें बोल दे तो कई तरह के लोग अपने इस्लाम धर्म की पूर्तियां करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस तरह से वो हिंदुत्व पर सवाल उठा रही हैं, उनको ये नहीं पता है कि जब हिंदुत्व गरजता है तो किस तरह का भूचाल आता है। लेकिन अभी जो बात हो गई, हिंदुत्व एक बीमारी है, किस तरह से बीमारी है ये सवाल उठता है, क्योंकि हिंदुत्व तो वो होता है जो अपनी मन से, इच्छा से, जन्म कर्म भूमि से हम सीखते हैं। हमेशा से देखा गया है कि हिंदुत्व को लेकर हमारे जो विचार रहते हैं उस प्रवाह को हम आगे बढ़ाते हैं निरंतर, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बच्चे, उनके बच्चे, हर कोई सीखता चलता आता है। लेकिन इस बीच वो जो बड़ा सवाल की हैं, उनका भगवान राम का भी नाम 2-3 बार जिक्र की हैं कि मुस्लिम बच्चों को पीटा जा रहा है, इस तरह का अन्याय किया जा रहा है। वाकई ऐसा हमारे देश में हो रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए प्रिया जी, आपको एक बात अगर बता दूं, जिस तरीके से उनके बयान आए हैं, अगर सही में अगर मुसलमानों के साथ अगर भारत में होता तो उनकी आबादी नहीं बढ़ती। पाकिस्तान का आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए, पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश का उठा के देख लीजिए, जिस तरीके से वहाँ लगातार हिंदुओं के साथ, सनातनियों के साथ अत्याचार हो रहा है, क्या वैसे भारत में हो रहा है? भारत वसुधैव कुटुंबकम का नारा है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहता है। पूरे भारत के रगों में सनातन का खून बहता है।
अगर किसी चीज की प्रकृति से लेकर हर एक चीज में सनातन संस्कृति दिखती है आपको। जिसने वेद दिया, जिसने ग्रंथ दिया, जिसने ऋचाएं दी, यानी पूरे विज्ञान का अगर कहीं से स्रोत है तो वो है सनातन संस्कृति। आप उसके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा रही हैं। आपको सोचना चाहिए कि अगर उस तरीके से सनातनी भी अगर आपके ऊपर इतने बड़े आरोप लगाएं, अगर ऐसा दुर्व्यवहार करना शुरू कर दें तो आपको भारत में रहने की जगह नहीं होगी। लेकिन हमारा संविधान हमें सबको एक समान अधिकार देता है कि हम अपनी बात को, हम अपने समाज को, हम अपनी विचारधारा को रख सकें। लेकिन विचारधारा रखने का मतलब ये नहीं होता है कि किसी खास समुदाय को आप टारगेट करके उस पर इस तरीके से अभद्र टिप्पणी करें। ये बात राजनीति की नहीं, ये पूरे सनातनी की है, पूरे भारतवासी के लिए है। जी बिल्कुल। तानिया जी, अभी के दौर में बात किया जाए तो अभी जैसा हम देखते हैं जो माहौल रहती है, अगर मैं बात करूं बिहार की सबसे बड़े महापर्व छठ पर्व में, यहाँ के मुस्लिम भी छठ करते हैं। आपको बता दें, ये हमारा हिंदुत्व ही है कि हम लोगों को जोड़ कर रखते हैं, कभी अपनी बातों से, कभी अपनी संस्कृति से, तो कभी अपनी भावनाओं से। ये हमारा सोच जो होता है ना, वो हिंदुत्व का साम्राज्य खड़ा किया है, क्योंकि ये हमारी सोच में, हमारे रग रग में, हमारे खून में बसा है इस चीज को। लेकिन वो जो गलत संदेश पैदा कर रही है समाज में, वो काफी नकारात्मक हो जाएगा और इसका रूप काफी विकराल देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरह की वो बातें कर रही हैं, इससे ना सिर्फ हिंदुत्व पर प्रभाव पड़ेगा, बल्कि मुस्लिम समुदाय के जो आए दिन किस्से आते हैं कि विवाद हो गया, झगड़े के मामले हो गए, ये इन्हीं सब विवादों की वजह से आता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एक बयान संसद में गूंजता है, बाहर उसका हंगामा देखने को मिल जाता है और धीरे धीरे इतना आगे बढ़ जाता है कि लोगों को काबू करना और हमारे समाज में जो गतिविधियां होने लगती है उस पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी जो ये मुफ्ती जी हैं, इतनी पढ़ी लिखी हैं, कहती है खुद को कि हम बड़े लोग हैं, ऐसी बातें करते हैं, काफी हिंदुत्व के बारे में वो जानती हैं। तो उनसे मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि हिंदुत्व को लेकर अगर वो जानती होंगी तो एक वर्ड ऐसा बोल के दिखाए जो कि उनको बाहर निकलने को मजबूर कर दे। क्योंकि ऐसा बातें जब आती है ना, तो जब हिंदुत्व के साम्राज्य उनके घर के पास खड़े होंगे और नारेबाजी करना शुरू कर देंगे, तो उस समय वो कहेंगी कि हमने तो बयान किया था, ऐसे हमारे धर्म को भी लेकर किया जाता है। लेकिन अगर किसी के धर्म को लेकर और हिंदुत्व साम्राज्य को लेकर टिप्पणी करना, ये सबसे गलत हो जाता है। खास करके आप जब राजनीति में है, आपको छोटी सी छोटी बड़ी चीजें पर ध्यान देना रहता है कि आप समाज के व्यक्ति हैं, जो आप मैसेज देखती हैं, जो आप बोलती हैं, वही समाज आपको उसी नजरिए से देखता है। लेकिन अभी शामवी चौधरी काफी अच्छी बात की है कि कौन से हिंदुत्व की वो बात कर रही है, जिस हिंदुत्व में हमारी साम्राज्य बसती है, हमारा धर्म बसता है, हमारी कल्चर बसती है। और यही कारण है कि आज इतने बड़े बयान के बाद भी हम चुप्पी साथ बैठे हैं। नहीं तो अगर ये चीज नहीं रहता हमारे मन में, तो आज उन्हें कई तरह के बयानबाजी, वो एक महिला है, उनको सोचना चाहिए कि जब हिंदुत्व के लोग उन पे गुस्से करेंगे तो किस तरह का कटाक्ष होगा और किस तरह का विकराल रूप पकड़ेगा। लेकिन वो फिर भी इस तरह का बयानबाजी कर रही हैं, तो मैं क्या बोलूं, निर्दनीय ये हो जाएगा इस तरह की बातें करना। जिस तरह से हमने कई बार संसद में राहुल गांधी के भी बयान सुने हैं, उन्हें भी इस्लाम को लेकर कुछ बातें कही थी जो काफी बवाल हुआ था। इस पर खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सफाई दी थी कि राहुल गांधी से गलत टिप्पणी निकली थी। तो इस तरह से समाज के लोगों को और जिस पार्टी में वो है, उनको लोगों को भी समझाना चाहिए। एक बात बताना चाहूँ, ये लोग क्या है कि सनातन और जातिवाद पे अपनी राजनीति की रोटी सेकने वाले लोग हैं। जो देश प्रेमी होगा वो कभी हिंदुओं की बात तोड़ने की बात नहीं करेगा, कभी मुसलमानों की तोड़ने की बात नहीं करेगा, क्योंकि इस देश में एपीजे अब्दुल कलाम भी हुए हैं, जिन्हें पूरा सनातन संस्कृति या सब कोई भगवान का रूप देता है, उन्हें सर्वश्रेष्ठ का दर्जा देता है। लेकिन ये आज उसी समाज से निकले हुए लोग हैं जो सनातनी पे ऐसा वार करते हैं, इस तरीके की टीका टिप्पणी करते हैं। तो ये लोग देश प्रेमी नहीं हैं, ये लोग वैसे लोग हैं जो अपनी राजनीति की आड़ में रोटी सेकने का काम करते हैं और एक दूसरे को लड़ाने का काम करते हैं। अगर इनकी विचारधारा ऐसी रही तो इनके ही लोग इन्हें धक्के मार के भारत से बाहर कर देंगे। क्योंकि भारत वो देश है जहां वसुदेव कुटुंबकम, हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा दिया जाता है। जब भाइयों में आपस में वैसी बात नहीं है तो ये नेता कैसे बात कर देंगे? जी सितेश जी, एक मेरा सवाल आपसे ये भी होगा कि ये जो बयान है, ये सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल भी हो रहा है और काफी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। लेकिन अभी हाल ही में शामवी चौधरी ने भी काफी कटाक्ष भी किया इस मामले में और उन्होंने इल्तिजा मुफ्ती से माफी की भी मांग की है। क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरीके से ये बयान है, अपने आप में माफी मांगना चाहिए। एक इतने ऊंचे स्तर के राजनीतिक व्यक्ति को इस तरीके का बयान देना ही नहीं चाहिए, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी को। जी बिल्कुल, अपने आप में बड़ी बात है। आप जम्मू कश्मीर की हैं, जम्मू कश्मीर भारत का वो अभिन्न अंग है जिसे भारत कभी
हमेशा सर्वोपरि रखता है और रखेगा। आप वहां से ऐसी बयान दे रहे हैं, यानी पूरे भारत में और पूरे सनातनियों को अपने आप में आक्रोश और आग बबूला करने का काम कर रही हैं, अपने आप में जहर उगलने का काम कर रही हैं। अगर इस तरीके से आपकी मानसिकता रही तो क्या भारत हो पाएगा? जिस तरीके से बांग्लादेश में हालात हैं, पाकिस्तान में हालात हैं, कहीं ना कहीं वैसा ही रूप भारत में भी देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके के बयान से हमेशा बचना चाहिए और इन्हें सोशल मीडिया या किसी तरीके से आके सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए और ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि भारत ना कभी हिंदुओं का है ना कभी मुसलमानों का है। भारत वो देश है जो सबका सम्मान करता है और सबको सम्मान अधिकार देता है। तो इसलिए किसी खास वर्ग पे टीका टिप्पणी करने से बिल्कुल बचना चाहिए। प्रिया जी, ये जो बयान निकलकर सामने आया है, ये हिंदू समाज पर काफी गहरा असर डाल सकता है और खासकर हिंदू धर्म पे और लोगों की मानसिक स्थिति पे भी काफी गहरा असर डाल सकता है। क्या कहेंगे? देखिए, इस तरह की जब संदेश बाहर आती है ना, और खास करके हिंदुओं पर जब इसका प्रभाव डालेगा, तो हो सकता है कि ह्यूमन नेचर ये होता है कि जब आप किसी धर्म को लेकर के हमारी बातें शुरू कर देती हैं तो हम आपकी धर्म की आलोचना करना शुरू कर देते हैं। और ऐसा ही अभी इस वक्त का जो ये बात निकलकर सामने आया, हो सकता है कि कई हिंदुओं के अंदर आक्रोश होए, इसको लेकर के वो ताबड़तोड़ लाठीचार्ज करना शुरू कर देते हैं, पथराव करना शुरू कर देते हैं। इन्हीं सब बयानों की वजह से इस तरह के मामले निकलकर सामने आते हैं। उस समय क्या करते हैं लोग कि माफी तक नहीं मांगते हैं और सरकार पर सवाल खड़े करते हैं कि आपके सरकार में लाठीचार्ज हो रही है, हमारे लोगों को, हमारे समुदाय को पीटा जा रहा है। तो ये सब आप ही के विचार की वजह से, आप ही की सोच की वजह से जनता पर इसका असर होता है और किस तरह का विकराल रूप होता है कि हमें संभलते संभलते कई साल और कई मतलब वर्ष लग जाते हैं। लेकिन अब इस वक्त की जो बड़ी बात है, ये जो बयान आया है निकलकर, इससे हमारे समाज पर बहुत गहरा असर पड़ने वाला हो सकता है। लेकिन अभी उनको किया जा रहा है। आपको सही बात बताऊं तो अभी कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। हाल ही में दिल्ली में है, उसके बाद बिहार में भी है, एवं कई राज्यों में चुनाव होने वाले। तो इसको राजनीति से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अगर इस तरीके से हम बयान देंगे तो ये उन्हें नहीं लगता है कि उन्हें, उनकी पार्टी को इसका बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि भारत कि अभी इसका माहौल खराब करने के लिए, राजनीतिक माहौल खराब करने के लिए भी ये साजिश की गई हो सकता है ऐसा। क्योंकि जिस तरह से अभी राजनीति में हर कोई आगे है, हर कोई चाहता है कि हम हर किसी को एकजुट करके चले। और आपको याद होगा कि बार बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुत्व की कई साम्राज्य और यात्रा निकालने की शुरुआत कर रहे हैं। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ काफी चर्चे में, हिंदुत्व वोट बैंक साधने के चर्चे में। लेकिन ये बयान कहीं ना कहीं उनके हिंदू वोट पर काफी असर डाल सकता है, क्योंकि हिंदू जो वर्ग के लोग होंगे वो अब हमारे देश के प्रधानमंत्री पर बर्डन डालेंगे कि आप उन्हें सजा दिलाएं, उन्हें माफी मांगने को बोले। और जब देश के प्रधानमंत्री ये नहीं कर पाएंगे तो ये सवाल उठेगा कि जब आप देश के आला कमान है तो आप इन लोगों पर आरोप नहीं लगा पा रहे हैं, आप इन लोगों को रोक नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह का माहौल तो उठने वाला है। हो सकता है इसमें बड़ी साजिश भी है। ऐसे ही बयानों की वजह से लगातार पार्टियों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। लोकसभा में भी परिणाम देखने को मिले, पिछले 3 बार से देखने को मिल गए। लेकिन अगर इस तरीके से अगर ये बयानबाजी करते रहें तो ये लोग ये ना भूलें कि भारत में अधिकांश जनसंख्या, यानी समझ लीजिए कि 70% जो हिस्सा है वो हिंदुओं का है और हिंदू हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से भी नुकसान है और देश में रहने वाले दोनों वर्गों के लिए नुकसान है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से हमेशा बचना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना कि हिंदुत्व एक बीमारी है, ये टिप्पणी इल्तिजा मुफ्ती द्वारा किया गया है और उसने काफ़ी सियासी हलचल में गर्माहट पैदा कर दी है। लेकिन इसी बीच सांभवी चौधरी ने भी काफ़ी पलटवार किया है और इल्तिजा मुफ्ती से माफ़ी की भी मांग की है। तो अब देखना ये होगा कि ये जो माहौल है ये कहाँ तक तूल पकड़ता है। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।